माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुल्लाहि अला आदाइल्लाहि व आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फ़जज़ाउहु जहन्नम ख़ालिदन फ़ीहा ग़ज़िबल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। अरबाब अज़ान, आशूर का दिन है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मकासद को उजागर करने के लिए ये जुलूस निकाले जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, एतराज़ात बहुत सारे हैं, फतावा बहुत सारे हैं। ज़िलहज से फतावा की एक फैक्ट्री खुलती है और वो मुसलमानों को रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती है। लेकिन जब ये जिक्र हुसैन तलवारों से न रुक सका तो तेरे फतवे से कैसे रुकेगा? फतवों की तो हैसियत कुछ नहीं है तेरे। अजीज़ान गिरामी, मैं चंद आयात आपके सामने पढ़ूंगा क्योंकि यजीद के रिश्तेदार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि कुरान मजीद की रोशनी में इस शहादत को देखें जरूर। ये कैमरा भी रिकॉर्ड कर रहा है, ये मोबाइल भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक जुमला अर्ज करूंगा अपने बयान को जारी करने से पहले। तो मैंने अपनी पहली मजलिस में भी अल अब्बास के अंदर कहा था कि सैयद अबुल आला मौदूदी जो जमात इस्लामी के बानी थे, अगर मुसलमान उन्हीं की बात को मान लेते तो ये आज झगड़े खत्म हो जाते। इसलिए कि अबुल आला मौदूदी देवबंदी थे, शिया नहीं थे। देवबंदी मकतब से ताल्लुक रखते थे लेकिन मुसलमान थे। उन्होंने जब उनसे सवाल किया गया कि सवाल ये है कि जब तमाम सहाबा ने जो यजीद के दौर में जिंदा थे यजीद के हाथ पर बैअत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? तवज्जो रखिएगा। तो उन्होंने जवाब में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि सवाल ये नहीं है कि जब सारे सहाबा ने बैअत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की। सवाल ये है कि जब हुसैन ने नहीं की थी तो उन्होंने क्यों की थी। इसलिए कि मेयार दीन सहाबा नहीं, मेयार दीन हुसैन है। अल्लाह ने जो दुनिया में कानून बनाया, शियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। शिया सहाबा को नहीं मानते, शिया साहब कराम को नहीं मानते, अज़वाज को नहीं मानते। शिया जो है वो मातम करते हैं। शियों के यहाँ न्याज होती है, शियों के यहाँ जो ये न्याज करना हराम है, ये बिदअत है, ये शिर्क है, ये मातम, ये रोना, ये सारी चीजें। मैं कहता हूं कि अवामुन नास से कहने के बजाय हमसे आके कहें तो हम बताएंगे क्या हलाल है और क्या हराम है।
क्या बिदअत है और क्या शरीयत है। ये ठेला चलाने वालों से, पंचर लगाने वालों से, गाड़ा चलाने वालों से ये क्यों कहते हो? आओ हमसे बात करो तो पता चले तुम्हारा मेयार इल्म क्या है। मुसलमानों को न लड़ाओ। मैंने 9 दिन में ये बात अर्ज की है, मुसलमानों को लड़ाओ नहीं, मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा न करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं रात को जब मजलिस पढ़ के गया तो मैंने देखा कि पूरे शहर में हलीम की नियाजें पक रही थी। ये मौलवी के मुंह पे तमाचा था। वॉल पर देखता है सारे मुसलमान नियाज कर रहे हैं। ये हलीम पकाने वाले शिया नहीं, ये मुसलमान हैं। और मैं कहता हूँ शिया सुन्नी का तो नाम ही लेना नहीं चाहिए। जो कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है। और इस मौलवी को किताब ले जाके देना, मैं नाम बताता हूँ, रिकॉर्ड कर लो। खुद सुनने दारक़ुतनी किताब का नाम है, हदीस की मशहूर मोतबर किताब है। मौलवी को ले जाके ये किताब देना जिसमें पैगंबर ने फरमाया है कि किसी कलमा पढ़ने वाले को जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है उसे काफिर कहने वाला पहले खुद काफिर हो जाता है, कहने वाला काफिर नहीं होता। जो मुसलमानों के काफिर होने का ऐलान करे वो खुद काफिर है। और इस बात का भी मैं ऐलान करता हूँ, हमने न कभी इजाजत दी है ना आइंदा कभी इजाजत देंगे कि किसी मकतब, किसी मजहब के मुक़द्दसात को बुरा कहा जाए या बुरा कहने वाला मिंबर पर आकर या मिंबर को इस्तेमाल करे। नहीं, अमीरुल मोमिनीन का खुतबा मौजूद है, जो अली वाला है वो उसका पाबंद है। मेरे मौला इरशाद फरमाते हैं अली अलैहिस्सलाम जब जंग सिफ़ीन में सुना कि लोग शाम वालों को हाकिम में शाम को बुरा भला कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, तो अली ने कहा मेरे चाहने वालों को मुझे पसंद नहीं कि वो गालियां दें। बात करनी है तो अखलाक के दायरे में सीरत से बात करो कि वो कैसा है, मैं कैसा हूं। ये जो आज पाकिस्तान में हंगामा खड़ा किया एक आदमी ने, और ये मैं ऐलान करना चाहता हूँ, जिसने ये हरकत की है उसे हम ही शिया नहीं मानते। इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शियत को बदनाम किया है। ये कहते हैं अली अल्लाह, ये कहते हैं अली रब, ये कहते हैं अली राज़िक़, ये कहते हैं अली खालिक। हम कहते हैं कि हमारा खालिक वही है जो अली का खालिक है, हमारा राज़िक़ वही है जो अली का राज़िक़ है, हमारा रब वही है जो। और ये शिया इस्ना अशरी मकतब का आज आप सुन लें। और अगर किसी को यकीन ना हो, मैं ये यहाँ पर चौक में आकर नहीं कह रहा, मेरे पास किताबें रखी हुई हैं, अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, 11 को भी यही हूँ, 12 को भी यही हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। हम उन लोगों को न अपने कब्रिस्तान में दफन करते हैं जो अली को अल्लाह कहे, न उन्हें बेटी देते हैं, न उनसे बेटी लेते हैं, न उनकी अमानतें रखते हैं, न उनसे ताल्लुक रखते हैं। इसलिए कि हमारे 8वें इमाम ने कहा जो इस किस्म का अकीदा रखे न उसे अल्लाह कबूल करता है, न रसूल कबूल करता है, न हमारे मोहम्मद कबूल करता है। लिहाजा उनका इल्जाम उन तक रखो। बाकी जाहिर है कि इंसान इंसान जैसा, मुसलमान मुसलमान जैसा। अगर कोई मुसलमान शराब पीने लगे तो इस पर इस्लाम पर तो इल्जाम नहीं लगेगा, या तो मुसलमान पर इल्जाम लगेगा, या उसका जाती फेल है। अगर कोई मुसलमान ज़िना करे तो ये इस्लाम पर तो इल्जाम नहीं लगेगा। इसी तरीके से अगर कोई शिया कहलाने वाला बदतमीजी करे तो शियत पर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। शियत पर इल्जाम नहीं लगना चाहिए। अब आइए मैं वो मशहूर फतावा जो नकल किए जाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कि जब ताकत नहीं थी तो गए क्यों थे? खुदा न खास्ता ये खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्यों गए थे वहां पर? तो इसका जवाब मैं नहीं देता। अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी किताब सिर्र शहादतैन मशहूर किताब है, उस किताब में लिखते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी को सारी अज़मत अता की। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ,
सारी अजमत अता की। गर्मी जरूर है, आपको भी गर्मी लग रही है, मुझे भी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस इज्तिमा के साथ खिताब करते हुए अपने तमाम मुसलमान भाइयों को एक पैगाम दे जाऊं, जिस पैगाम को साल भर आप याद रखिएगा। अजीजान किरामी अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, अल्लाह के रसूल को सारी अजमत अता की, रिसालत अता की, नबूवत अता की, हबीब बनाया, यासीन कहा, ताहा कहा, सब कुछ कहा, लेकिन रसूल को शहादत का रुतबा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया शहादत का रुतबा? इसलिए कि शहादत दो तरह की होती है, एक शहादत सिर्री, एक शहादत जहरी। शहादत सिर्री छुपी हुई शहादत, शहादत जहरी जाहिरी शहादत, शहादत जहरी तलवार के जरिए से, शहादत सिर्री जहर के जरिए से। अगर अल्लाह अपने रसूल को शहादत जहरी देता तो शहादत सिर्री से महरूम रह जाते, शहादत सिर्री देता तो शहादत जहरी से महरूम रह जाते। अल्लाह ने रसूल की शहादत को रसूल के नवासों में, जिन्हें अल्लाह ने उसका बेटा कहा, उसमें तब्दील कर दिया। एक नवासे को जहरी शहादत दी, एक नवासे को सिर्री शहादत दी। माना यह है हसन की शहादत, नबी की शहादत, हुसैन की शहादत, नबी की शहादत। अब जो नबी की शहादत पे तलाश करे वो तलाश करे कि मुसलमान है या किसी और फिरके का आदमी है। ये शहादत, ये शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, रसूल की शहादत, इमाम हसन मुज्तबा की शहादत, रसूल खुदा की शहादत है। तो ये अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी का ये बयान आ जाने के बाद फिर मुझे ये बात समझ में आई कि जो हुसैन का कातिल वही रसूल का कातिल, जो हसन का कातिल वही रसूल का कातिल। अब अगर रसूल का कातिल रजी अल्लाह है तो फिर तू अपना इस्लाम कहीं और ले जा, हमें इसे इस्लाम की जरूरत नहीं है। अगर रसूल का कातिल रजी अल्लाह है, अगर रसूल का कातिल अमीरुल मोमिनीन है, अगर रसूल का कातिल अलैहिस्सलाम है, तो फिर तू अपने ईमान को तलाश करके कहाँ है? तू रसूल से कितनी मोहब्बत रखता है, तू रसूल से कितना प्यार रखता है? अल्लाह के रसूल के नवासों में अल्लाह के रसूल ने, और यही अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी से जब पूछा गया कि जनाब आली ये शिया लोग मजलिसें करते हैं, नजर नियाज करते हैं, ये मजलिसें करते हैं, इस जिक्र का कोई सवाब है या आजाब है, ये करना जायज है या नाजायज? तो फतावा अजीजिया पढ़ के देख लीजिए। फतावा अजीजिया में उन्होंने ये जवाब नहीं लिखा कि जायज है या नाजायज, उन्होंने तफसील में लिखा इस सवाल के जवाब में कि 8 मुहर्रम को इस फकीर के घर मजलिस जिक्र करबला वाक़े होती है, जिसमें जाकिर मसाइब पढ़ता है, आंखों से चंद आंसू भी बहते हैं, और फिर आए हुए मेहमानों को मैं खाना भी खिलाता। मसला ये है कि मस्जिदों में झाड़ू दे देकर मुफ्ती बनने वाले हो, पढ़े लिखे उलमा हो, अब वो चाहे शियों में हो या सुन्नियों में, जो जाहिल मिंबर पे आके अल्लामा बनेगा वो भी खता करेगा, और जो मस्जिदों में झाड़ू दे दे के मुफ्ती बनेगा वो भी खता करेगा। हम जाहिलों से दीन नहीं लेते, हमारा दीन इल्म का दीन है। पैगंबर ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। हमारा मंबा इल्म से है, जहालत से नहीं। जहालत हैवानियत की निशानी है, इल्म इंसानियत की निशानी है। किबला साहब जी से हो तो सलामती जलाए, सब मिली करे बुलंद तरीन सलावत। बस मेरे दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा जहमत नहीं दूंगा आपको। हमारे यहाँ सवालात शुरू हो जाते हैं और अब भी सवालात हो रहे हैं। कहते हैं जनाब आप बाजारों में बीवियों के नाम क्यों लेते हैं? तो भाई ये बीवियां ऐसी हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं, तुम्हारी वालियों के लिए लिए जा सकते हैं। तुम हमसे क्यों कहते हो? तुमने मदरसा, तो अम्मा आयशा इस काबिल नहीं है कि उसका नाम छुपाया जाए? क्यों लेते हो नाम?
भाई नबी के नामूस हैं, बीबी खदीजतुल कुबरा के नाम के मदरसे हैं, तो तुम गली गली कूचा कूचा ये नाम लिखते हो, और कुरान ने तो खुल के नाम लिए हैं। बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा का नाम है, आसिया का नाम है। तो जो मुकद्दस होते हैं नाम उन्हीं के लिए जाते हैं जिनके किरदार में शक होता है, उनके नाम छुपाएगा। न करो इस किस्म की बातें हमसे। अरे हल्दी डालोगे तो उल्टी आएगी। हम नहीं चाहते ये बातें करना। हम तो आले मोहम्मद के जिक्र से फुर्सत नहीं है कि हम दाएं बाएं जाएं। लेकिन जब आप हमारे बच्चों को परेशान करते हैं और बच्चे हमसे आके कहते हैं, फिर हम पर फर्ज है कि हम उसका जवाब दें। अभी चंद दिन पहले एक सवाल हमारे पास आया, कहने लगे मौलाना वो यजीद, अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है कि इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो कहा हमसे सवाल पूछा गया है कि जब अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, तो अगर अल्लाह ने यजीद को माफ कर दिया तो शिया रोक देंगे क्या? तो सवाल तो अपनी जगह पर बड़ा मजबूत था, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये रट्टा लगाने वालों से सवाल नहीं है, ये अली के दरवाजे से भीख मांगने वालों से सवाल है। हमने कहा उनसे पूछो, यजीद गुनाहगार है तो बख्शा जाएगा, लेकिन यजीद गुनाहगार नहीं है। कुरान मजीद में आयत मौजूद है, इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, हम मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। गुनाहगार वो है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान नाफरमानी हो जाए। कोई आदमी नमाज छूट जाए गुनाहगार है, किसी आदमी से रोजा छूट जाए गुनाहगार है, लेकिन किसी की जमीन खा जाए तो गुनाहगार नहीं है, मुजरिम है। लाया तो मैं कहा लाया, गर्मी है, लेकिन मैं आपको कुरान मजीद से मसला समझाना चाहता हूँ। मुजरिम किसे कहते हैं और गुनाहगार किसे कहते हैं? गुनाहगार वो है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान नाफरमानी हो, अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी हो जाए तो गुनाहगार है। अल्लाह ने ऐलान किया मैं माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी जमीन कोई खा जाए अल्लाह माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। अगर ऐसा दीन है तो फिर अल्लाह ने ये दीन मुजरिमों के लिए बनाया है। ये दीन अल्लाह ने मुजरिमों के लिए बनाया नहीं। कुरान में ऐलान किया इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, हम गुनाहगारों को तो माफ करेंगे, लेकिन यकीनन जरूर बिजरूर इन्न के साथ हर्फ तहकीक के साथ अल्लाह ने ऐलान किया हम मुजरिमों से इंतकाम लेंगे। यजीद कातिल है हुसैन का, यजीद कातिल है हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों का, यजीद कातिल है सहाबाए किराम का जिन्हें मदीने में कत्ल किया, यजीद कातिल है, यजीद जालिम है, यजीद मुजरिम है जिसकी फौज ने मदीने में पाकीज़ा लड़कियों के साथ बदफेली करके कितने हराम के बच्चे पैदा करवाए। यजीद ने खाने काबा का पर्दा जलवाया, यजीद ने शराब को आन किया, यजीद ने बदकारियों को आन किया, यजीद ने बदकारियों को आन किया। यजीद गुनाहगार नहीं है, यजीद मुजरिम है। कहने लगे फिर भी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये मौलवी का अजीब फलसफा है। कहने लगा अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है, अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर वो वीटो पावर इस्तेमाल करके माफ कर दे तो क्या तुम शिया रोक लोगे? हमने कहा हम बिल्कुल नहीं रोक सकते, बेशक वो अला कुल्ले शैइन कदीर है, लेकिन इसी कुरान में उसने कहा है कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं किया करता, वो अल्लाह है मुल्ला नहीं। वो अल्लाह है मुल्ला नहीं जो हलवे का थाल देख कर ईमान बदल दे। खालिक़े कायनात है, रब्बुल इज्जत, अजीज, हकीम, जब्बार, अहाद, मुंतकिम, वो अल्लाह उसके सिफात। अगर मैं नहजुल बलागा पढ़ने बैठ जाऊं तो आपको रात हो जाएगी, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ इतनी बात कहनी है। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ फैसले किए। हमारे आमतौर पर लोगों की राय यह है
कि जब क़यामत आएगी तो फैसले होंगे। यही राय है ना? ये राय तौहीद के अकीदे के खिलाफ है, अकीदे तौहीद के खिलाफ है। हम उसे अल्लाह मानते हैं जो वहदहु ला शरीक भी है, अलीम भी है, खबीर भी है। हुवा युद्रिकुल अब्सार ला तुद्रिकुल अब्सार, हुवा युद्रिकुल अब्सार। उसे आंखें नहीं देख सकती, वो आंखों को देखता है। वो दिलों के हाल जानता है, तुम्हारे दिलों में क्या है सब जानता है। जब से दुनिया बनाई है क़यामत तक क्या होने वाला है ये भी जानता है, कौन क्या करेगा ये भी जानता है। अज़ीज़ान गिरामी, इसी के ऊपर मौलवी साहिबान ने एक आयत पढ़ी, तो यजीद का जुर्म बेचारे का क्या है? क्यों? अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है, वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कोई पत्ता दरख्त से नहीं गिरता मगर अल्लाह की मर्जी से है। कितना बड़ा झूठ है अल्लाह, कितना बड़ा झूठ है। ये एक झूठ ही मौलवी के जहन्नम जाने के लिए काफी है। कुरान से पर रखो, ये तर्जुमा सही है। वमा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन, कोई पत्ता दरख्त से नहीं गिरता मगर ये कि वो जानता है उसकी मर्जी से नहीं। मैं जानता हूं कि मैं बोलूंगा तो माइक से आवाज तुम तक पहुंचेगी, ये मेरे जानने की वजह से नहीं, चूंकि ये ऑन है इसलिए जा रही है, मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा है। लेकिन मैं जानता हूं अल्लाह तबारक व तआला के इल्म है कायनात में जो पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए बहलूल दाना बाजारे बगदाद में खड़े थे, किसी ने कहा बहलूल इमाम जाफर सादिक ने 3 बातें कही हैं जिनसे मुझे इत्तेफाक नहीं है। पहली बात है कि वो ये कहते हैं अल्लाह है नजर नहीं आएगा। तो बच्चों रखिएगा, बस मैं मजलिस को खत्म करने जा रहा हूँ। अल्लाह है लेकिन नजर नहीं आता, वो शैतान है, वो आग में जलेगा। आग है तो आग में कैसे जले? और इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि बुराई बंदे की तरफ से होती है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। बहलूल का पागल पत्थर उठाकर तो मारा तो सीधा पेशानी पे लगा। शागिर्दों ने पकड़कर हारून रशीद अब्बासी के दरबार में पेश किया कि हमारे उस्ताद को भरे बाजार में सबके सामने पत्थर मारा है। बहलूल ने कहा खुदा की कसम मैंने नहीं मारा, ये कह रहा था कि जो काम भी अल्लाह कराता है मैंने कब किया है, मुझसे अल्लाह ने कराया है। मैंने कब किया है, अल्लाह ने कराया है। और दूसरी बात ये कहता है कि शैतान आग से बना है, आग में कैसे जलेगा? तो मैंने कौन सी चीज मारी है इसे? ये किस चीज से बना है? ये मट्टी से बना है। मैंने मट्टी का ढेला मारा तो मट्टी ने जैसे मट्टी पर असर किया है ऐसे ही आग आग पर असर किया था। और जो ये कहता है कि मैंने पत्थर मारा, इससे पूछो कहाँ मारा, क्या दिखा, क्या दर्द भी कोई दिखाने की चीज है? क्या जब तू दर्द नहीं दिखा सकता जिसे महसूस कर रहा है, तो जिसे महसूस नहीं कर सकता उस खालिक को कैसे देख सकता है? अज़ीज़ान गिरामी, कोई पत्ता, ये भी मुसलमान मौलवी ने लोगों के अकायद खराब है, ईमान खराब करने के लिए कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो जिना करता है वो भी अल्लाह की मर्जी से करता है, जो शराब पीता है वो भी अल्लाह की मर्जी से करता है। फिर शहर से जो भी पुलिस को फारिग करो। और फिर जब ये कानून तुमने बना दिया तो अब आखिरी जुमले सुने, अगर कोई काम अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होता तो हम ये मजलिसें भी करते हैं तो अल्लाह की मर्जी से, ये जुलूस निकालते हैं तो अल्लाह की मर्जी से, मातम करते हैं तो अल्लाह की मर्जी से, सुलझना निकालते हैं तो अल्लाह की मर्जी से, ये अलग निकालते हैं तो अल्लाह की मर्जी से। तू अगर करे तो अल्लाह की मर्जी, हम अगर करें तो हमारी मर्जी। कहाँ है वो दीन जिसका कानून हक पर है? अगर सब काम अल्लाह कराता है तो फिर कयामत के दिन जहन्नम किस लिए बनाई? ॾाढो माण्हू रस्सी में बधी करे कहीं खां जुर्म कराए वरी उनखे फाई चाढ़ी करे तो सही हिन अहिड़ो कमु कयो। इंसाफ आहे कंहिं माण्हू खे ज़ोरी बधी करे कोई ग़लत कमु कराए वरी उनखे चए तो बाबा हिनखे ॿधो, हिनखे फाई ॾियो।
तो अल्लाह साईं माफ़ी दे अड़े मुल्लन खां देखो अल्लाह के ज़ालिम करार दे अल्लाह तो चवे इन्नल्लाह लैस बिज़ल्लामिन लिल अबीद अल्लाह ज़र्रो बराबर भी पांदे बानन ते ज़ुल्म न कंदो मैं आयत पढ़ दूं और बात तमाम कर दूं वक्त हो गया बस दो जुमले सुनिए जुलूस का बुनियादी मकसद यही है मातमदारी एहतजाज है आजादारी एहतजाज है ये आलम ये जुलूस उसमें बात सुन लीजिए और आपकी रहमत को तमाम कर दूं अल्लाह ने जितने भी क़यामत के दिन हिसाब किताब लेने हैं उसके फैसले कुरान में कर दिए क़यामत के दिन कर दिए हमारे जज दोनों पार्टियों को सुनकर फैसला इसलिए करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता कि सच्चा कौन है झूठा कौन है जो आंखों के इशारों को जानता हो उसने वो नुमाइंदे भेजे कि तारीख इस्लाम में मिलता है कि एक दफा खलीफा सानी की खिलाफत का दौर है हजरत उमर के पास एक शख्स आया मिना में कहने लगा कि खलीफा वक्त मैं फैसले के लिए आया हूँ क्या बताओ क्या मसला है क्या मुझे अली ने तवाफ करते हुए थप्पड़ मारा है मुझे फैसला करो मेरा फैसला करो अजीजाने गिरामी मौलाए कायनात को बुलवाया गया मौलाए कायनात से हजरत उमर ने पूछा आपने इसे क्यों मारा है कहा ये तवाफ करते हुए एक नामहरम औरत की तरफ टेढ़ी निगाह से देख रहा था अजीजाने गिरामी हजरत उमर का फतवा सुने तो सहाबियों का नौकर है तो सहाबा को मानता है अगर इसके बाद भी नहीं मानता तो वो किसी को नहीं मानता हजरत उमर कहते हैं ऐ बदबख्त मैं तेरा फैसला कैसे करूं कि तुझे अल्लाह की आंख में देखा है अल्लाह के हाथ में मारा अल्लाह की आंख में देखा है अल्लाह के हाथ में मारा है बस अजीजान ग्रामी फैसले क़यामत में नहीं होंगे फैसले हो चुके हैं क़यामत में वो कलम लग चुके हैं अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा वमन यक़्तुलु मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम आयत रिकॉर्ड करें सूरह निसा की आयत है जाकर पूछिएगा मुफ्ती साहब से कि तर्जुमा सही है या गलत जो शख्स वमन यक़्तुल मुअमिनन किसी मोमिन को अगर कोई कत्ल करता है या क़यामत तक कत्ल करेगा मोमिनन मुतअम्मिदन जानबूझकर जानी मानी कत्ल कर दो फजज़ाउहु जहन्नम उसकी जज़ा जहन्नम है खालिदन फीहा हमेशा रहेगा जहन्नम में हमेशा रहेगा खालिदन फीहा ग़ज़बल्लाहु अलैहि अल्लाह का गजब है उस पर वलाना और अल्लाह की लानत भी है और उस पर दर्दनाक अज़ाब भी है हमसे कहते हैं इतना जमाना गुजर गया कब तक लानत करोगे छोड़ दो अजीजों आप कुरान से ये आयत निकाल दें हम इस ऊपर लानत करना चाहते हैं तुम तो तरावी भी पढ़ते हो तो ये कुरान पढ़ा जाता है नमाज भी पढ़ते हो तो ये कुरान पढ़ा जाता है तो जब कुरान मजीद की आयत पढ़ते हो तो तुम तो नमाज में भी लानत करते हो ये आयत पढ़ी जाती है नहीं वमन यक़्तुल मुअमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा ग़ज़बल्लाहु अलैहि व लअनहु व अ'द्द लहु अज़ाबन अज़ीमा नमाज में ऐसे पढ़ा जाता है या नहीं पढ़ा जाता तो जब नमाज में पढ़ सकते हो तो नमाज के बाद लानत करने में क्या परेशानी है उस पर लानत करो तो किसी मोमिन का कातिल हो जो जवानान जन्नत के सरदार का कातिल हो वो डबल लानत का हकदार है बस मेरे दोस्तों मजलिस तमाम हो गई आज आप सब यहाँ पुरसा देने के लिए एक जुमला हमारे बहुत बुजुर्ग आलिम हजरत आयतुल्लाह उस्मा सैयद अली नकी नक़न आलल्लाह मकाम फरमाया करते थे कि खुदा की कसम अगर हम कभी न रोते अगर उन्हें रोने दिया जाता तो इनका रोने को करबला में हक था उन्हें रोने दिया जाता जिनका रोने का हक था उन्हें नहीं रोने दिया गया अजीज़ान गिरामी शाम गरीबा का वक्त करीब है अजीजों असर के वक्त ये वक्त है इमाम की शहादत का आपने मुझसे पहले मौलाना से सुना
दो जुमले में कहता हूं बस कि शहजादी सकीना ने कहा बाबा अगर शहीद होने का इरादा मुकम्मल कर लिया है तो हमें मदीने पहुंचा दे। खुदा जाने आपके बाद ये जालिम हमारे साथ क्या करेंगे। इमाम ने फरमाया मेरे पास अज़ादारों इमाम बीवियों के दरमियान आए, जैसे आज आप आलम और सुल्ताना दरमियान में खड़ा करके मातम करते हैं। अज़ादारों करबला में आशूर के दिन बीवियों ने घेरा बांधा, वाह गुरबता वाह मजलूमा वाह हुसैना की सदाएं बुलंद हुई। अज़ादारों इमाम ने सारी बीवियों से रुखसत किया। जब रुखसत होकर चलने लगे तो जनाब ज़ैनब कुबरा से कहा ईतीनी बिसौबिन अतीर, बहन मुझे जरा एक पुराना सा लिबास ला दो। जनाब ज़ैनब ने गले में बाहें डाल के कहा ज़ैनब ने कहा हुसैन अभी तो ज़ैनब इतनी गरीब नहीं हुई कि तुझे पुराना लिबास ला के दे, अगर इजाजत दे तो मैं जन्नत से मंगा लूं तेरा लिबास। अज़ादारों इमाम ने कहा आज जन्नत के लिबास की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ मेरे बाद ये जालिम मेरे जिस्म से ऊपर से लिबास उतारेंगे। मैं चाहता हूँ ऐसा लिबास हो जो इनकी निगाहों में ना आए। अज़ादारों जनाब ज़ैनब कुबरा ने फरमाया फिज़ा जाओ गठरी ले आओ जिसमें मेरी अम्मा के हाथ का लिखा सिला हुआ कुर्ता रखा होगा। जब वो कुर्ता लेके आई अज़ादारों रोती हुई आती है, मातम करती हुई आती है। इमाम ने पूछा फिज़ा रोती क्यों हो? कहा हुसैन ये कुर्ता उस वक्त जब तुम्हारी माँ सी रही थी रो भी रही थी, मैंने पूछा था माँ सी भी रही हो रो भी रही हो? कहा फिज़ा ये कुर्ता मैं तेरे हवाले करती हूँ, जिस दिन मेरा हुसैन मांगने आए समझना कि हुसैन उसके बाद तेरी मुलाकात नहीं होगी। मैं समझ गई कि अब तेरा आखिरी वक्त है। इमाम ने लिबास बदला, अज़ादारों खेमे से चलने लगे। खुदा हाफिज किया, बहन से कहा बहन मुझे नमाज शब की दुआओं में न भुलाना, बहन मेरी सकीना का ख्याल रखना, बहन मेरी सकीना का ख्याल रखना। उसके बाद इमाम चलने लगे तो आए उस खेमे में जिसमें इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम गशी के आलम में पड़े थे। इमाम ने झुककर बेटे को देखा, आंखों से आंसू टपक पड़े। इमाम सज्जाद की आंखें खुली, बाबा को रोता देखकर कहा बाबा रोते क्यों हैं? कहा मैं सज्जाद आखिरी रुखसत के लिए आया हूँ। इमाम सज्जाद कहते हैं ऐना ऐना अम्मी अबिल फजल अब्बास, ऐना ऐना अखी अली अल अकबर, बाबा मेरा भाई अकबर कहाँ है? बाबा आप तो कभी अकेले नहीं आते थे। इमाम अलैहिस्सलाम क्योंकि भाई का सदमा उठा चुके थे, ये नहीं कहा कि अकबर मारा गया, ये कहा कि बस सज्जाद मेरे तेरे और बाकर के अलावा कोई बाकी नहीं रहा। अज़ादारों उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर निकलने लगते हैं। कभी कोई बीवी दामन थाम लेती है, कभी कोई बीवी दामन थाम लेती है। मीर अनीस ने कहा शब्बीर बरामद हुए यूं खैमे के दर से, जिस तरह निकलता है जनाजा भरे घर से, जिस तरह निकलता है जनाजा भरे घर से। इमाम जुलजना पर सवार हुए, जाते वक्त बेटी ने रुखसत किया था। अज़ादारों सकीना ने कहा था बाबा बाबा ये तो बताते जाओ मैं किसके सीने पर सोऊंगी? इमाम ने फरमाया था आज तुम माँ रुबाब के सीने पर सोना। अम्मा रुबाब के सीने पर तो असगर सोचा है। इमाम ने फरमाया असगर जाने हुसैन जाने, आज तूने माँ के सीने पे सोना है। अज़ादारों कहा जनाब सकीना ने एक मर्तबा मुझे सीने पर सुलाते जाओ। अज़ादारों कितनी मोहब्बत थी इमाम को सकीना से, जमीन पर लेट गए और एक मर्तबा सकीना को सीने पर सुलाया। थोड़ी देर गुजरी, इमाम उठे, खाके करबला उठाकर सकीना के सर में डाली। पूछा बाबा ये क्या है? कहा ये यतीमी की दाग है। कहा बाबा यतीमी किसे कहते हैं? कहा जिसका बाबा। इमाम मैदान में आए, अज़ादारों जंग की, बस मुझे जंग नहीं पढ़ना, मुझे इतना पढ़ना है कि ये जो जुल्जना की शबी हम बरामद करते हैं, उलमा बयान करते हैं, जब इमाम जख्मों से दूर हो गए, उतर नहीं सकते थे। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्जना से कहा मुझे जमीन पर उतार दे। घोड़े ने अपने पांव आगे किए, पिछले पांव पीछे किए, लेकिन खड़ा हो गया। कहने लगे इमाम जुल्जना तू बैठा क्यों नहीं? मेरे जख्म दुख गए। कहा फर्जंद फातिमा मेरा पहलू जल गया, इस गर्म जमीन पर तुझे कैसे उतार दूं? इस गर्म जमीन पर तुझे कैसे उतार दूं? खुदा जाने हुसैन कैसे उतरे। जीन खाली हो गई। एक मर्तबा ज़मीन करबला पर ज़लज़ला आया, आवाज़ बुलंद हुई क़द क़ुतिल हुसैन बिकरबला,
अज़ुबिहल हुसैन बिकरबला, करबला में नवास रसूल मारा गया। अलादार ने अपनी पेशानी को इमाम के खून से रंगीन किया। रोता हुआ रक्स पढ़ता हुआ दरे खैमा पे आया। जिस बच्ची ने रुखसत किया था, जब उसने जो जना को आते देखा, दौड़कर घोड़े के गले में बाहें डाल दी। आवाज देकर कहती है आको तेरा भी हम सोखया भी हम कुतला छाना। जुलझना मुझे इतना बता, मेरे बाबा को प्यासा मार दिया गया या किसी ने पानी पिलाया? मातम हुसैन, मातम हुसैन बाद मातम हाजी अली दुरानी पारा न्यास तकसीम कया वेंदो। मोमिन खे गुज़ारिश है त बाद मातम हाजी अली दुरानी पारा संदन दुकान अॻियां न्यास